जा रहा है यूनियन होम मिनिस्ट्री की एक इंफॉर्मेशन के थ्रू जो इन्होंने लोकसभा में दी है कि नियरली 57% लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया था उआपा के तहत 2018 और 2020 में, इनकी उम्र 30 साल से कम की थी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी कि टोटल 931 जिनकी उम्र 30 साल से कम की थी। तो एक बेसिक सा आंकड़ा हम लोग को उआपा से रिलेटेड देखने को मिला है न्यूज में। बट उआपा क्या है इसको समझते हैं। तो ये कानून क्या है गाइस? तो 1967 में कानून आया। इसका मेन मकसद ये था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना। और एक्ट पूरी की पूरी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि कंप्लीट पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी कहलाएंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट को रिलीज करते हुए यह डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधि ये अनलॉफुल कहलाएंगी या फिर गैर कानूनी कहलाएंगी। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाकर दे सकती हैं। और बताया जा रहा है कि ये इतना स्ट्रिक्ट, इतना कड़क कानून है कि इस कानून के तहत लोगों को डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है, मृत्यु दंड उनको मिल सकता है, सजाए मौत हो सकती है और लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। और इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को ये लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये उआपा सिर्फ इंडियन नेशनल को होगा, ये फॉरेन नेशनल्स को भी होगा। तो ये पूरे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उआपा पिछले बार 2 से 3 बार न्यूज में आ चुका है, तो अभी जो लोग 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इवन अगर क्राइम इंडिया के बाहर भी कोई कमिट करता है तो भी उसके खिलाफ उआपा के तहत उसको बुक किया जा सकता है, यानी कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है उसके खिलाफ, उसके एक्ट के खिलाफ, राइट। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तो उस पर, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने इंडिया में चोरी करी, राइट, तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी। बट कोई व्यक्ति बाहर फॉरेन कंट्री से चोरी करके इंडिया में आ गया तो हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे अधिकार जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, राइट, उसको पकड़ने के। बट अगर फॉरेन कंट्री, हम जैसे कि वो विजय माल्या का केस ले लो ना, विजय माल्या को पकड़ने के लिए आपको पता होगा कि हमने कितनी रिक्वेस्ट करी थी यूके से, कितनी केसेस हमने देखे। नहीं तो फिर अगर विजय माल्या इतना करोड़ों का घोटाला करके जब भगा है, राइट, तो वो तो क्रिमिनल ही है, आपको पता है, वो इस प्रकार की फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, ये इसने ऑफेंड करके भगा ये इस प्रकार का, राइट। तो जब इसने इतना बड़ा ऑफेंस करके ये ऑफेंडर बन गया और ये भाग गया वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट को उसको पकड़ लेना चाहिए था, बट क्यों नहीं पकड़ा? द रीजन बीइंग इज कि हर एक कंट्री के अपने खुद के कानून होते हैं और उनके खुद के एक दायरे होते हैं जिनको उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। उआपा ने इन पूरे दायरों को तोड़ के रखा है। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में भी कोई क्राइम करता है तो ये उआपा के तहत वो अगर इंडिया आ गया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ये बोल के कि आपने वहां पर क्राइम किया है, राइट। तो ये चीज है इस प्रकार की। और उआपा के तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 180 दिन, मतलब कितना वो 180 दिन, 6 महीने तक एक व्यक्ति, मैक्सिमम 6 महीने के बाद एक व्यक्ति की चार्जशीट जो है वो पेश करेगी। ये चीज यहाँ पे लिखी है। बट इस चीज का मतलब क्या एग्जैक्टली? इसका मतलब यह है कि उआपा के तहत एक व्यक्ति को 6 महीने तक बंद किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। आपको पता होगा एक व्यक्ति जिसको बंद करती है यानी कि पुलिस, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर चार्जशीट पेश करनी पड़ती है मजिस्ट्रेट के सामने। बट यहां पर चार्जशीट पेश करने का जो क्लॉज है वो कितने दिनों का है? मैक्सिमम 180 डेज का। और उसके अलावा भी कोर्ट से बोलकर ये और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को जेल के अंदर 6 महीने तक बंद किया जा सकता है इस कानून के तहत। तो आप सोच सकते हो कितना गंभीर ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया था, इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके जो लिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है कि कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटी गैर कानूनी होगी, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को भी इंक्लूड कर दिया है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसे 34 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया हुआ है। एक दो के नाम मैं आपको गिनाऊं तो जैसे कि बहुत ज्यादा पिछले साल भी न्यूज में चला था सिख फॉर जस्टिस, आपको पता होगा, लिख लो कहीं पे, सिख फॉर जस्टिस। दूसरा इंडियन मुजाहिदीन। तो ये सब ऐसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया हुआ है। ये लिस्ट के अंदर हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और आप नोट डाउन कर लो, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा, POT है, जिसमें संजय दत्त को भी बुक किया गया था। तो ये जो पोटा था उसको हटा दिया गया था और पोटा के अंदर जो टेररिस्ट का जो क्लॉज था वो इसमें शामिल किया गया, क्योंकि टेररिस्ट का क्लॉज यहां पर इसीलिए आया क्योंकि पोटा को रिपील कर दिया था, हटा दिया था, राइट। तो यह चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 का अमेंडमेंट, की 2019 का अमेंडमेंट क्या कहता है
क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल सी चीज इसमें याद रखना आप, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। इसके अंदर इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये अप्रूव करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस मामले यानी कि जो उआपा से एसोसिएटेड है, यानी कि उआपा के तहत जिसको अरेस्ट किया गया है या उआपा की लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, तो उन व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको सीज करने का या फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का जो पूरा जो अप्रूवल है वो दिया जाता है एनआईए के डायरेक्टर जनरल के द्वारा, राइट। इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जिसकी भी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा तो उसका अप्रूवल देंगे एनआईए के डायरेक्टर जनरल। इससे पहले हम लोग को देखने को मिलता था कि जो राज्य है, स्टेट है, जिस स्टेट में वो जो व्यक्ति है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एस्टैब्लिश है कोई बेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको उआपा के तहत जो है वो शामिल कर लिया गया, या फिर कोई व्यक्ति है उसको उआपा के तहत बुक कर लिया है, तो वो राज्य के अंदर यानी कि एक स्टेट के अंदर जो डीएसपी होते हैं और एसीपी या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके पास पूरा मामला था जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का, राइट। बट अब बताया गया कि यहां पर साथ ही साथ जो जितने भी एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तो ये वाली चीज भी यहां पर है, और इसको लेकर काफी सारी स्टेट्स वगैरह जो है वो पसंद नहीं कर रही हैं इस मामले को, इस चीज को। द रीजन बीइंग इज क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और एनआईए जो आएगी तो ऑब्वियस ही बात है वो हस्तक्षेप यहां पर करेगी पूरी तरह से, और ज्यादा पावर एनआईए को दे दी हर चीज की। तो ये बताया जा रहा है कि ये कानून जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी है, तो इस प्रकार से इस कानून की आलोचनाएं भी होती है। इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है क्योंकि इस कानून का उपयोग जो है वो जितना ज्यादा नहीं किया जाता उससे कई ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है इस कानून का, स्पेशली पॉलिटिकल अपोनेंट्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के अगेंस्ट। यानी कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जब खड़ा होता है, कुछ बोलता है, तो उसको उआपा के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है, राइट। क्योंकि 6 महीने तक उसकी कस्टडी की जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है बिना कोर्ट में पेश किए, राइट। तो ये सब चीजें इसकी यहाँ पर होती है। तो इसलिए जो है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को टेररिस्ट की ब्रांडिंग दे दी जाती है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को जब टेररिस्ट का ब्रांड दे दिया जाता है, भले ही मान लिया कि वो व्यक्ति टेररिस्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सरकार ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी व्यक्ति को बोल दिया कि ये टेररिस्ट है और उसको अरेस्ट कर लिया, तो आप एक चीज याद रखना, उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार, जो भी लोग उससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उसके दोस्त यार, सब कोई, उनके ऊपर कलंक लग जाता है। टेररिस्ट मतलब समझ रहे हो आप कि टेररिस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और अगर एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको अगर टेररिस्ट करार कर दिया तो वो व्यक्ति की तो जिंदगी खराब, साथ ही साथ उसके परिवार की भी। लोग जीने नहीं देते हैं जहां पर भी जाओगे। यानी कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक परिवार है, उसमें एक लड़का है, उसको वो टेररिस्ट है या फिर उसको बोल दिया टेररिस्ट है ये सरकार के द्वारा, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को गलत निगाहों से देखा जाएगा, उसके पूरे परिवार को इवन मारपीट भी दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें हो जाती है, आपको पता होगा ऐसी चीजें, राइट। तो ये वाली चीज भी है, तो ये भी बहुत गलत हो सकता है अगर कोई निर्दोष हो उसको अगर ऐसा टेररिस्ट बोल दिया जाए, तो आप इमेजिन करो ये वाली चीज, राइट। इसके अलावा 2019 का अमेंडमेंट जो है वो पावर्स देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि धड़ल्ले से, यानी कि बेधड़क जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको उआपा के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक लगातार 2-1 सालों से न्यूज में है, और पिछले साल तो काफी बार न्यूज में था क्योंकि अमेंडमेंट भी हुआ है, तो इस साल भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है और नेक्स्ट ईयर भी।